अमृतपाल पर इस वक्त की बड़ी खबर की बात करेंगे। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अमृतपाल केस में आज फिर से सुनवाई हुई है। कोर्ट में अमृतपाल के वकील ने एक बार फिर आरोप लगाया है कि पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को पकड़ लिया है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी को छिपा रही है। और इस बारे में कोर्ट ने पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल से पूछा तो उन्होंने अमृतपाल की गिरफ्तारी से साफ इनकार कर दिया। लेकिन इसके बाद भी अमृतपाल के वकील अपनी बात पर अड़े रहे। तब कोर्ट ने अमृतपाल के वकील से कहा कि आपके पास अमृतपाल की गिरफ्तारी का कोई सबूत हो तो हमें दिखाओ, हम वारंट अफसर तैनात करेंगे। कोर्ट ने पूछा कि अमृतपाल कौन थे, थाने में हैं, और लेकिन अमृतपाल के वकील के पास कोई जवाब नहीं था। अमृतपाल के वकील ने कोर्ट से एफिडेविट दाखिल करने के लिए समय मांगा है, जबकि पंजाब सरकार की तरफ से एफिडेविट दाखिल किया गया है। अब अगली सुनवाई 12 अप्रैल को इस मामले पर होनी है। अमृतपाल के वकील लगातार इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि अमृतपाल कहीं भागा नहीं है, बल्कि पुलिस की गिरफ्त में है। और ऐसे में कई सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए हैं। और ऐसे में जब कोर्ट की ओर से पूछा गया अमृतपाल के वकील से कि कहां है वो सीसीटीवी वीडियो, हमें हैंडओवर किया जाए, तो इस पर वकील की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। कोर्ट ने साफ तौर पर अमृतपाल के वकील और पुलिस दोनों से एफिडेविट फाइल करने को कहा गया है। पुलिस की ओर से एफिडेविट फाइल कर दिया गया है और इंतजार है कि क्या एफिडेविट फाइल किया जाता है वकील की ओर से। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई होगी इस मामले में। अमृतपाल केस में सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी जो इस वक्त मिल रही है, अमृतपाल जो कि भगोड़ा है, लेकिन उसे लेकर अमृतपाल के वकील लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि पंजाब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस बात को छिपा रही है। जबकि पंजाब सरकार लगातार इस आरोप को खारिज करती हुई दिखाई दे रही है। 12 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई होगी और इस बीच एफिडेविट दाखिल करने की बात कोर्ट की तरफ से कही गई है। और ये एफिडेविट दाखिल करने के बाद दोनों ही पक्षों के लिए कही गई थी। तो भगोड़े अमृतपाल के बारे में एक और बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पंजाब पुलिस को अमृतपाल के करीबी के मोबाइल से एक तस्वीर बरामद हुई है, जिसने पुलिस वालों के कान खड़े कर दिए हैं। और इस तस्वीर में अमृतपाल के पास 2 किताबें नजर आ रही हैं। ये दोनों ही किताबें यूएस आर्मी के बारे में हैं। अमृतपाल इन किताबों को पढ़कर अपनी टेरर फोर्स AKF को ट्रेनिंग दे रहा था। तो भगोड़े अमृतपाल पर यह बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आतंकी संगठन बनाना चाहता था अमृतपाल। और इससे जुड़ी एक और जानकारी हम आपको दे दें कि अमृतपाल के करीबी के पास से सबूत मिले हैं। दरअसल एक किताब ऐसी मिली है जिसमें यूएस आर्मी के बारे में जानकारी है, जिसका साफ मतलब यह है कि AKF फोर्स जो बनाना चाहता था वो उसी तर्ज पर तैयार करना चाहता था, गुरिल्ला ट्रेनिंग देने के लिए तैयार करना चाहता था। लोकल पुलिस को चुनौती देकर अमृतपाल अगर पुलिस की नजर में नहीं आया होता तो कुछ ही महीनों बाद वो पंजाब की कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो जाता। पुलिस की गिरफ्त में आए अमृतपाल के एक राजदार के पास से ऐसे सबूत मिले हैं जिसे देखकर पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए। अमेरिकी आर्मी की तर्ज पर एक प्राइवेट फोर्स बना रहा था अमृतपाल। जी हाँ, अमृतपाल के करीबी के पास से पुलिस ने जो फोन बरामद किया है, उस फोन में अमृतपाल की इस साजिश के सबूत मिले हैं। उस फोन में एक तस्वीर मिली है जिसमें अमृतपाल अपनी गोद में 2 किताबें लिए बैठा है। इन किताबों के कवर पेज को जब पुलिस ने ठीक से पढ़ा तो उनके होश उड़ गए। पहली किताब थी यूएस आर्मी गुरिल्ला वॉरफेयर हैंडबुक। इस किताब में अमेरिकी गुरिल्ला वॉर टेक्निक की जानकारी दी गई है और वॉर ऑपरेशन के दौरान इस टेक्निक का इस्तेमाल कैसे करना है इस बारे में भी बताया गया है। और दूसरी किताब थी द कंप्लीट यूएस आर्मी सर्वाइवल गाइड टू फॉरेजिंग स्किल्स, टैक्टिक्स एंड टेक्निक्स। इस किताब में यूएस आर्मी के लड़ाई के तरीकों और दुश्मन से निपटने की तरकीब के बारे में विस्तार से बताया गया है। अब सोचिए जरा कि अमृतपाल को इन किताबों की भला क्या जरूरत, क्योंकि आर्मी से दूर दूर तक उसका कोई ताल्लुक नहीं। कुछ महीने पहले तक वो दुबई में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता था। किसान आंदोलन के दौरान लाल किले पर झंडा फहराने के आरोपी दीप सिद्धू की मौत के बाद वो दुबई से पंजाब लौटा और उसके संगठन वारिस पंजाब दे का मुखिया बन गया। अमृतपाल ने तेजी से इस संगठन के विस्तार पर काम किया और वारिस पंजाब दे नाम की वेबसाइट बनाकर युवाओं की भर्ती शुरू कर दी। बेहद शातिर दिमाग वाले अमृतपाल ने इस संगठन के जरिए पैसा कमाने के बारे में सोचने लगा। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की तर्ज पर एक हथियारबंद लड़ाकों का गुट तैयार किया, जिसका नाम दिया AKF यानी आनंदपुर खालसा फोर्स। आनंदपुर और उसके आसपास के इलाकों में अमृतपाल ने प्रचार किया कि वो धर्म की रक्षा के लिए एक फोर्स तैयार कर रहा है, लेकिन उसका असल मकसद कुछ और था।
जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। अब लौटते हैं फिर उन्हीं किताबों पर जिसका एक एक पन्ना अमृतपाल बहुत गौर से पढ़ रहा था। दरअसल अमृतपाल AKF को अमेरिकन आर्मी की गोरिल्ला यूनिट जैसी ट्रेनिंग देना चाहता था, इसलिए वो इन किताबों में बताई गई टेक्निक को समझकर अपनी फोर्स को ट्रेन कर रहा था। अमृतपाल की तलाश के दौरान पंजाब पुलिस को यह भी पता चला कि पिछले कुछ महीनों से अमृतपाल के करीबी रिटायर्ड मिलिट्री पर्सन की तलाश कर रहे थे जो उसके फोर्स AKF को ट्रेनिंग दे सकें। अमृतपाल लोकल आतंकी ग्रुप बनाने की कोशिश में जुटा था। AKF उसकी इसी सोच का नतीजा था। उसने अपने गुट का नाम AKF रखने के लिए BKI, KLF और KCF जैसे आतंकी गुटों के नामों से प्रेरणा ली थी। अमृतपाल के आतंकी गुट AKF में शामिल हर लड़ाके को एक स्पेशल नंबर दिया गया था, जैसे कि उसके सहयोगी हरप्रीत सिंह का स्क्वाड नेम AKF-06 था। अमृतपाल के करीबियों ने इस राज का पर्दाफाश किया कि अमृतपाल ने AKF की बुनियाद पैसा बटोरने के लिए रखी थी। अपने आतंकी गुट को धार्मिक चोला पहनाकर अमृतपाल रंगदारी, जमीन पर कब्जा और लोगों के आपसी मामलों को सुलझाने के सपने देख रहा था। लेकिन वक्त से पहले ही वो अजनाला पुलिस थाने में बवाल की वजह से पुलिस की नजरों में आ गया और उसके सभी मंसूबों पर पानी फिर गया। अमृतपाल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में भी था। अब भारत की खुफिया एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि कहीं अमृतपाल ने ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार तो नहीं मंगाए। अगर ऐसा है तो वाकई पंजाब में एक बहुत बड़ा खतरा पल रहा है। इंडिया की सबसे बड़ी हस्तियां साथ होंगी सबसे विशाल मंच पर। सम्मानित करेंगे उन साधारण लोगों को जिनकी उपलब्धियां हैं असाधारण। पूनावाला फिनकॉर्प पेश करते हैं न्यूज 18 राइजिंग इंडिया रियल हीरोज। 29 और 30 मार्च सिर्फ न्यूज 18 नेटवर्क पर। प्रेजेंटेड बाय पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड, एनेबलिंग ड्रीम्स। यानी सिद्धरमैया 2 जगह से चुनाव लड़ना चाहते हैं। कोलार सीट का नाम इन दिनों सुर्खियों में है क्योंकि 2019 में राहुल गांधी ने यहीं पर प्रधानमंत्री के सरनेम वाला बयान दिया था। इस बीच इजरायल में जनता के बढ़ते विरोध ने वहां के प्रधान